कहाँ से हैं चाची, कहाँ से हैं? मैं सुंदरीन बंदगढ़ से हूँ, सुंदरीन पहला वार्ड नंबर। तो आपने ये खबर सुनी कल? आपने मैंने सुनी है, शाम को सुनी है। कोई एमएलए बनी पर एक इल्जाम लगाया जा रहा है, एलिगेशन सुनी है मैंने। तो क्या ये सच्चा इल्जाम है? क्या बोलना चाहिए? वो साबित करके दिखाए ना मुझे। दोनों तो एमएलए पहले भी जीते हैं, बड़े एमएलए आए हैं, बड़ा कुछ हो। अब जो इस एमएलए ने काम किया वो किसी ने करके नहीं दिखाया हमको, ठीक है ना। तो घर में साढ़े महात्मादार भी होती है तो साढ़े घर में आता है। कौन एमएलए आता है किसके घर में? आया है कोई एमएलए? पहले भी बड़े एमएलए जीते हैं, बड़ा कुछ हुआ है तो कोई भी नहीं देखा है। तो एमएलए तो हमारे घर में भी आया है, हमारे काम में कहीं भी काम। तो अब जीतने के बाद कोई एमएलए साढ़े घर में नहीं आया, नजर नहीं आया है। तो हमारे रोड देने भी एमएलए आया है, काम बताने भी। और सबसे ज्यादा तो हमारा जो बंदगढ़ का वार्ड नंबर पहला है तो उधर तो अभी बहुत काम दिया है। पहले बहुत एमएलए जीते हैं तो अभी तक कुछ भी नहीं देखा। तो अभी तो बहुत कुछ दिया इसने एमएलए ने। अभी रात को भी हमने लाइट लगाई है, वो भी वीडियो डाली है, वो भी देख लेना, वो भी काम कर रहे हैं। तो इतनी गुजारिश तो हम भी कर सकते हैं उनसे, इतना कुछ तो नहीं बोले। अब भी जीतेंगे, अभी भी जिताए हैं तो हम ही ना जिताए हैं ना, हम ही जिताए हैं ना। तो ऐसे वो भी जो काम करेंगे उसको वोट देंगे, है ना। जो नहीं काम करेगा उसको हम नहीं देंगे। तो हम भी महिलाएं, आप भी महिलाएं, सब कुछ है। तो ऐसा मत करें, हम पे लक्षण लगाएंगे तो आप पे भी लगेगा, आप भी महिला है ना। मैम आज एक नारा बोला गया आपके द्वारा कि डुप्लीकेट बीजेपी, तो आपका क्या कहना है? बीजेपी पार्टी है, बहुत ही अच्छी है, सब दुनिया मानती है कि बीजेपी पार्टी कैसी है, ठीक है। लेकिन हाँ, जो बनी में बीजेपी है वो कुछ अलग ही है, वो उसका कुछ अलग ही वो है सिस्टम। नहीं तो बीजेपी पार्टी के बराबर किसी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन हम पार्टी को बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो बीजेपी के कुछ बंदे हैं, जो कुछ लोग हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, इंसानियत नहीं है उनके अंदर। लेकिन उनको सिर्फ अपना ही देखना होता है, अपना ही वो करना होता है। लेकिन पार्टी को हम बुरा नहीं बोलेंगे, पार्टी है वो सबकी है, एक मेरी जाब की। और हमें उन्होंने नहीं खरीदा था, हमें इन्होंने नहीं खरीदा है। जहाँ तक डॉक्टर साहब हमारे काम करेंगे, हमारे साथ चलेंगे, हम भी उनके साथ चलेंगे। अगर जिस दिन इन्होंने भी मुंह फैल लिया तो हम भी इनसे साइड हो जाएंगे। हम किसी के खरीदे हुए नहीं है, वो हमें कुछ नहीं देते थे, इन्होंने कुछ नहीं। हमें वोट देना होता वो किसी को भी दे सकते हैं। बस यही है कि पार्टी को हम बुरा नहीं बोलते, लेकिन पार्टी के कुछ बंदे ऐसे होते हैं बीच में जो पूरा सिस्टम खराब कर देते हैं। थैंक यू। हम यही बोलना चाहते हैं कि वो आए और एमएलए साहब जी से माफ़ी मांगे। अगर उन्होंने बोला, पर हम बोलते हैं कि उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली है। उन्होंने ये बोला था कि महिला मोर्चा का वहाँ पे प्रोग्राम जो भी चल रहा है वो है, लेकिन उन्होंने महिला मोर्चा का मतलब निकाला कि नहीं। और मैं इनसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि अगर ये बड़े ही धर्म बन रहे हैं, हम भी आप अपने धर्म को जानते हैं कि हम क्या है क्या नहीं, हमें क्या करना चाहिए। और ये बड़े धार्मिक बन रहे हैं और मंदिर में भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जूते लगा के कौन सा मंदिर में जाते हैं, जो डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हो, फिल्मी गाने चल रहे हैं वहाँ पे, वो कौन सा है? तो ये अपने आप में बड़े सच्चे बने की वो ना करें। मैं भी बीजेपी में रह के आई हूँ, अभी मैंने 5-6 साल बीजेपी में रही हूँ और हमारी फैमिली तो शायद पता नहीं कब से बीजेपी में रह रही है। ये जो महिलाओं के बारे में वो कर रहे हैं, हम महिलाएं जानती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, हमारी किस वजह से हम सुरक्षित हैं, क्या नहीं है। और ये क्या यही है महिलाएं हैं क्या? सब जी पे आरोप लगाया गया है, उस पर हमें वो चाहिए कि अगर जो हमें सबूत करके दे, प्रूफ करके दे कि उन्होंने बोला ही है तो हम मान जाएंगे। नहीं तो वो एमएलए साहब जी से माफ़ी मांगे। और जो पुतले वगैरह जला रहे हैं, हम भी ऐसे कर सकते हैं, बट हमें ऐसा हमारे गुरु ने नहीं सिखाया है कि हमें ये सब करना है, हमें ऐसी शिक्षा नहीं है। पुतले जलाने से क्या होगा? इंसान से मतलब वो जो इंसान है वो तो है ना, अभी पुतले जलाने से क्या होगा? पुतले तो किसी के भी जल सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं। लेकिन बस मेरी यही वो है कि अगर आपके पास प्रूफ है तो साबित करें, अगर नहीं है तो हमारे एमएलए साहब जी से माफ़ी मांगे। तो मैं अभी बीजेपी में रह के आई हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। इनको आता है लेडीज़ का सिर्फ महिलाओं का इस्तेमाल करना, और उनको हम जैसे गरीब बंदों को एक पालकी को बुला लिया कि हाँ आओ, आज उधर जाना, आज उधर जाना है। हम पता नहीं कितने इनके पीछे चले, लेकिन हमें ना कोई रिस्पेक्ट मिली, ना कोई इज्जत मिली, ना कोई हमारा मान सम्मान हुआ। लेकिन जितना हमें एक दिन में या 2 दिन में एमएलए साहब के उधर आके अच्छा लगा, जब वो भी हुआ, हमें आज आगे बोलने का मौका मिला। अगर हम 5-6 साल से अगर इनके पीछे चल रहे हैं तो हमें किसने बोला कि आप आगे बोलो? किसने बोला कि हाँ कहीं चढ़ाई चढ़नी है, कहीं वो करना है, प्रोग्राम करने, तो आ जाओ आप, चलो हमारे साथ। लेकिन जहाँ आगे आने की बारी आती है, जब खुद आगे होते हैं, हमें किसने आगे लाया, हमें किसने वो किया? लेकिन बस हम यही इंसाफ चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब ने अगर ये बात बोली है तो वो उसका प्रूफ करे, अगर नहीं बोली है तो एमएलए साहब जी से माफ़ी मांगे। मेरा नाम शाया देवी है। हमारा प्रोटेस्ट करने का एक ही मकसद था कि हम पार्टी के वर्करों के खिलाफ कुछ अगेंस्ट बोलना चाहते हैं कि जो महिलाओं के ठेकेदार बनते हैं वो ठेकेदार बनना बंद करें, और खुद को जो और हिंदू धर्म के ठेकेदार मानते हैं वो हमें भी पता है, हमें नहीं सिखाएं ये। और एमएलए सर पे झूठे जो आरोप लगाए हैं उनको लगाना बंद करें। हमें अपने एमएलए पर पूरा विश्वास है कि हमारे एमएलए सर ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। हम उनको फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग देना चाहते हैं कि महिलाओं के ठेकेदार बनना बंद करें। महिलाओं को खुद का इज्जत मान सम्मान करना खुद का पता है। हम लड़ना भी जानती हैं महिलाएं, और अपना मान सम्मान लेना भी जानती हैं। आपको ठेकेदार बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। फातिमा है। हमारा आज का ये मकसद था कि जैसे हमारे एमएलए साहब पर काजल जी ने गलत आरोप लगाया है कि आपने बोला है कि ये मुजरा कर रही है, उन्होंने मुजरे की बात नहीं की है, ठीक है।
वो लेडीज़ की बहुत वो हम मानते थे कि हम उसके साथ हमने उनकी पार्टी ज्वाइन की थी, हम भी कांग्रेस में थे, मैंने उनका हमने बहुत सपोर्ट किया, ठीक है। मगर हमें ये पता नहीं था कि ये मतलब हमारे MLA जी पर इतना बुरा इल्ज़ाम लगा सकती है। अगर उन्होंने कुछ बोला होगा तो वो प्रूफ करे, अगर नहीं है उसके पास कुछ प्रूफ तो वो हमारे MLA जी से माफ़ी मांगे, ठीक है। और ये जो दूसरों पर चीकड़ पत्थर मारते हैं ना, चीकड़ अपने मुँह पे पड़ता है। इन पे शुरू से इन पे लानत है। यह जो डुप्लीकेट बीजेपी यहाँ पर वो बन के वो लोगों को वो कर रही है, वो बंद करे, ठीक है। हमें भी पता है, हम भी महिला, हमें पता है कि हमने अपनी इज्जत कैसे करनी है और हमारी इज्जत कौन करता है, ठीक है। ये काजल के कहने से हम मतलब जो ये भड़का रही है हमारे मतलब लेडीज़ को भड़का रही है, ये बंद करे।